आप में से जो बच्चा एमपीएसआई मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है, मेरा ये वीडियो जरा ध्यान से सुनना। कल ईएसबी का एक नोटिफिकेशन अखबार में आया, पूरा बाजार गर्म हो गया। खबर ये फैल गई कि एमपीएसआई मुख्य परीक्षा का पेपर 9 अप्रैल को होना है। छात्रों के हित के लिए सभी टीचर्स ने यूट्यूब पर आकर आवाज उठाई। ये आवाज ईएसबी के कानों तक पहुंची। ईएसबी ने अपना इरादा बदला और बोले कि एमपीएसआई मुख्य परीक्षा का पेपर अब 9 अप्रैल को नहीं होगा। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और वो नोटिफिकेशन उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख रहा है। 9 अप्रैल को जो एग्जाम होना था उसकी डेट बढ़ाकर अब 26 अप्रैल कर दी है। ऐसा लग रहा है कि डेट नहीं बढ़ाई है ईएसबी ने, हमारे ऊपर कोई एहसान कर दिया है। 26 अप्रैल भी उतना समय नहीं है कि इस विशाल सिलेबस को कवर किया जा सके। पर यह हो गया नेगेटिव पॉइंट इसका। अब इसमें हम पॉजिटिव ढूंढते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना इरादा बता दिया है कि हम 26 अप्रैल को एग्जाम लेंगे। ऐसा कोई हमने गलती नहीं की है। 9 अप्रैल से बढ़ाकर 26 अप्रैल है। अब तुम उम्मीद कर रहे हो कि यह डेट बढ़ेगी, तो तुम मूर्ख हो। अब कंपटीशन तुम लोगों के बीच में ही है, अंधों में काने राजा बनना है। तो मैथ तो सबका अच्छा है जो एसआई की तैयारी कर रहा है। जीएस में डमाडोल हो, जीएस भी अच्छे लेवल का है, कॉन्सेप्चुअल है। तो सर इस कंडीशन में अब क्या करें, हाय तौबा करें या फिर 26 अप्रैल की तैयारी करें? 26 अप्रैल की तैयारी करते हैं, हाय तौबा करने का काम बाद में देखेंगे। तो सर इतने कम समय में कैसे कर लेंगे, वो मैं आपको कुछ सलाह दे रहा हूं, सुन लो। और मेरे नैया पार एमपीपीएससी वाले यूट्यूब चैनल पर मैं लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूं। एक दिन आता हूं, पूरा टॉपिक एमसीक्यू के साथ खत्म करा के जाता हूं, वो आप देख रहे होगे। कोशिश है कि 26 अप्रैल तक मैं उतना तो करा दूं कि तुम्हारे कंधे पे 2 स्टार आ जाए। और अगर अतिरिक्त समय बचता है तो कैसे पढ़ना है मैं वो बता देता हूं। बहुत आसान तरीका है, तुम ज्यादा लंबे मत फंसो। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि यह है सामान्य अध्ययन पेपर 2, 350 अंक का, इसका भाग का मैं उठा लिया मान लो, ठीक है। अब ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के शब्दों को उठाओ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि मैंने यहां पर उठाया पर्यावरण प्रदूषण, ये एक टॉपिक है। तो अब बताओ पर्यावरण प्रदूषण में हमें ऐसा क्या है पढ़ें कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो आप डेप्थ में मत जाओ, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो और उससे 3-4 क्वेश्चन पूछो। पहला, किसी भी शब्द की उत्पत्ति होती है तो कोशिश करो कि यह जानकारी हो कि इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और कौन व्यक्ति इस शब्द की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। किसी ने तो शब्द दिया होगा, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो छोड़ दो, जिसे हम जनक कहते हैं, ठीक है। अब पर्यावरण प्रदूषण में हमने समझ लिया कि किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका अर्थ क्या है, कौन इसका जनक है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। होगा तो नेट पे तुरंत दिख जाएगा। जैसे हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन। अब द्वितीय हरित क्रांति का जनक कोई है ही नहीं है, तो नहीं दिखेगा, जबरन क्यों ढूंढना हमको उसको, ठीक है। फिर पर्यावरण प्रदूषण में तुरंत प्रकार देखो। दूसरा डायमेंशन क्या, प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में कौन कौन से हैं उनके 3 उदाहरण देख लो, द्वितीयक में कौन है 3 उदाहरण देख लो। ज्यादा नहीं पढ़ना है, खत्म हो जाएगा टॉपिक तुरंत। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं क्या प्रभाव पड़ रहा है और सरकार ने कौन से प्रयास किए हैं। बस खत्म। मैं अगर होता तो मैं इतने ही डायमेंशन खोल के जाता। हमें ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है बस। बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या प्रभाव होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे निकलती है, मीथेन कहां कहां पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक प्रदूषक है या नहीं है। ऐसा ही एमपी ऐसा ही मुख्य परीक्षा में पेपर आएगा। तो जिस बच्चे के पास लगता है समय कम है और जो बच्चा सच में ऐसा ही बनना चाहता है, वो डुबकी ना लगाए सिलेबस के अंदर। वो कुछ ना करे, जो भी शब्द लिखे हैं, जैसे यहां पे लिखा है रोबोटिक्स, क्या लिखा है, रोबोटिक्स। अब बताओ रोबोटिक्स में ऐसा क्या पढ़े। तो हम तो आपसे कहते हैं कि आप अपने आप से प्रश्न पूछो। पहले चैट जीपीटी से पूछो क्या है, फिर कैसे काम करता है, फिर क्यों बनाया गया, फिर इसके प्रकार क्या है। वही एक तरीका है, कौन इसका जनक है, कहां इसकी पहले उत्पत्ति हुई, रोबोटिक शब्द किस शब्द से आया है। एमपी ऐसा ही यहीं पे जाके रुकेगा। अब रोबोटिक्स में तुम अंदर चाहो तो घुस सकते हो, समय होता तो घुस जाते, समय नहीं है। इसीलिए अगर आप सच में कंधे पे स्टार देखना चाहते हो तो 2 रास्ते हैं। या तो जो आपने पहले पढ़ा है उसका रिवीजन बहुत अच्छे करके जाओ, यूट्यूब एप्लीकेशन सब छोड़ दो, किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लो,
नैया पार के नोट्स भी अवेलेबल हैं, आकार के नोट्स भी अवेलेबल हैं, निर्माण के नोट्स भी अवेलेबल हैं, विनर्स के नोट्स भी बने हैं शायद। तो जो भी टीचर एमपीएसआई के लिए टॉपर्स टेम्पल करके कोचिंग है, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, उनके नोट्स ले लो। कोई भी टीचर के साथ जुड़ जाओ, सभी मेहनत कर रहे हैं, यही नहीं कि इन्हीं के साथ जुड़ना है या उन्हीं के साथ जुड़ना है। और मैं सच बताऊं, यूट्यूब और एप्लीकेशन पर टाइम देने से अच्छा है खुद से ही ज्यादा पढ़ डालो, खुद से ज्यादा पढ़ डालो। और ये मत सोचो किसी के नोट्स हो या ना हो, तुम तो नेट पे डालो टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम जैसे क्या हो गया, जैसे आया आर्थिक विकास, तो डालो भैया आर्थिक विकास में एमपीएसआई के लिए क्या क्या पढ़ना है, चैट जीपीटी से पूछ डालो। डायमेंशन आ गए, उन डायमेंशन को गूगल पे डालो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, मेन मेन पॉइंट निकालो, नोट डाउन कर लो। 20 मिनट नोट डाउन करने में लगेंगे और 20 मिनट रट्टा लगाने में लगेंगे। सर करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, एक आती है एग्जाम पीडीएफ, बहुत मेहनत की उन लोगों ने, उठा के पढ़ डालो, उसी से लगभग लगभग सब फंस जाएगा। समझ पा रहे हो। और जो अंतरराष्ट्रीय खबरें हैं उसके लिए तो थोड़ा बहुत कवर कर ही रहे होगे, नहीं तो एक अवनीश सर हैं उत्कर्ष में पढ़ाते हैं, वो करंट पढ़ाते हैं, उनके पूरे पीडीएफ वीडियो लगा डालो। आप मेरी बात समझ रहे हो। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर समय ना बर्बाद करते हुए, अगर उनका कंटेंट तुमको मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, तो तुम ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे, समय कम है। और जो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको रटने में दिक्कत हो रही है, जैसे रोबोटिक्स क्या है सर समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी भी टीचर को जाकर एक बार देख लो यूट्यूब पर, तो रोबोटिक्स कई लोगों ने पढ़ाया होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ये एक तरीका है कि हाँ कंधे पे स्टार आ सकते हैं। ऐसे ही पूरे सिलेबस के जितने शब्द लिखे हैं पहले उनकी जानकारी रख लो अपने पास। जितने भी शब्द हैं, पर्यावरण का क्या मतलब है ना, यहाँ पे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, बौद्धिक संपदा का क्या मतलब है, संचार तकनीक का क्या मतलब है, परंपरागत ऊर्जा का क्या मतलब है, तुम्हें इतना बात का मालूम है ना, तो उसकी जानकारी थोड़ी सी आगे मिल जाएगी। कोशिश करो प्रत्येक टॉपिक के केवल 5 लाइनें तुम्हारे पास हो, और तुम ज्ञानी मत बनना। क्या है, किसने जनक है, कौन शब्द उत्पत्ति हुई, क्या प्रभाव है और क्या प्रकार है, खत्म। और फिर टॉपिक के अनुसार उसके डायमेंशन अलग अलग खुलेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया। जैसे कोई संस्था है, अब मान लो कोई संस्था यहाँ पे आ गई, उदाहरण के तौर पर मैंने कह दिया टेरी, एक संस्था मैंने ले ली, या मैंने कह दिया नीरी, एक संस्था मैंने ले ली। अब नीरी स्थापना कब हुई ये तुमको मालूम होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म क्या है ये तुमको मालूम होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये तुमको मालूम होना चाहिए। ये 3 चीजें मालूम होनी चाहिए संस्था के लिए। व्यक्ति कोई आ गया, स्वामीनाथन आ गए मान लो, अब स्वामीनाथन आ गए तो फिर उनका जन्म कहाँ हुआ, उनको कौन सा पुरस्कार मिला और उन्होंने क्या योगदान दिया। कोई लेखक आ गया, अब लेखक तो इसमें आने से रहा, पर चूंकि साइंस का पार्ट है तो कई सारे वैज्ञानिकों के नाम आ सकते हैं। किसको नोबेल कब मिला, खासकर किसी को केमिस्ट्री मिलेगा, किसी को फिजिक्स में मिलेगा, किसी को बायोलॉजी में मिलेगा। तो वो करंट अफेयर से साइंस को कनेक्ट कर लेना, ये एक तरीका है जो हो सकता है। जब नहीं समझ में आ रहा है तो नैया पार से जुड़े रहो, या जिस भी टीचर के साथ जुड़े हो आंख बंद करके उस पर भरोसा करो, वो तुम्हारी नैया पार कर देगा। उसकी काबिलियत पे शक मत करना, बंदरों की तरह मत भटकना, ये मार सब अच्छा पढ़ा रहा है, वो मार सब अच्छा पढ़ा रहा है, सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं, बस तुम्हारा मन भटक रहा है, सिलेक्शन नहीं होगा। जहां जुड़े हो भरोसा रखना, वो तुम्हारी नैया पार कर देगा, खत्म बात, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, घबराओ मत, शोल्डर नहीं गिराने हैं। अगर 26 अप्रैल को एग्जाम ले रहे हैं तो हम तैयार हैं, और मान के चलते हैं कि 26 अप्रैल को ही होगा, चलो डेट नहीं बढ़ाने वाले हैं, और बढ़ा दें तो और अच्छी बात है, हमारी और तैयारी अच्छी हो जाएगी। और नहीं बढ़ा रहे हैं, हमें तो लगता नहीं है बढ़ाएंगे, राम जाने, इनका तो साले गांजे फूकते हैं, पता ही नहीं चलता है इनका, कभी 9 की कभी 26, पता नहीं चला कर क्या रहे हैं। अभी कुछ बोल दूंगा तो बवाल हो जाएगा, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना मन मत भटकाओ, गुस्सा मत करो, फोकस करो पढ़ने पर। मिलते हैं रात को 8 बजे। जय हिंद।